इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 46 पेज नंबर पे है। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दे रखा है। इस टेबल के लिए हमारे पास क्या है, सैंपल है 4 मेटल्स की, जैसे ABCD नाम रखा हुआ है इन 4 मेटल्स का। और इसको ऐड किया गया किसके साथ, जो नीचे सॉल्यूशन है उनके साथ 1 by 1, और जो हमें रिजल्ट मिला वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मीन्स बी को जब आयरन सल्फेट के साथ ऐड किया गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, मीन्स बी जो है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है ना, तभी तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पा रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होता है ना, जहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल जो है क्या होता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब अगर ए बी से बी सी है, अगर ए बी या सी में से किसी से एक से ज्यादा रिएक्टिव आ तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ए को डिस्प्लेस करके ए सी खुद बन जाएगा ना। इस तरीके से तो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इस आंसर की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो रहा है, पहले हमसे पूछा गया विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ये हमको आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है, इस इनकी खुद की रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, अगर हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो इस तरीके से की थी वो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। एक ट्रिक भी थी, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, है ना। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये इस तरीके से थे ना। मर्क्यूरी, Hg, कॉपर, Ag एंड Au। इस तरीके से हमारे पास क्या थी, ये एक्टिविटी सीरीज। ठीक, पर अब इनकी देखनी है ना मैं, जो ये है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देखो जिंक। देखो जिंक, जिंक के बाद आयरन, जिंक, आयरन, फिर कॉपर एंड फिर सिल्वर। तो इनको हम रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं, जिंक, आयरन, ठीक है, एंड देन वी हैव कॉपर, देन वी हैव सिल्वर। सिल्वर मीन्स Ag। अब हमको देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयरन है। आयरन के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, आयरन के साथ बी रिएक्शन कर रहा है ना। वैसे तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है ना। जिंक के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, टेबल में यहाँ तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हम इसको तो मान के नहीं चलेंगे, हम जो दिया है उसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या है कि बी सॉल्यूशन देखो, बी सॉल्यूशन देखो क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है आयरन के साथ। तो बी क्या हुआ, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो बी यहाँ आएगा ना, बी यहाँ आएगा। ठीक है, बी कहाँ आएगा, बी जो है इस जगह पे आएगा, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव में। ठीक, बी अगर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव में आएगा तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव तो जिंक है, पर जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, और आयरन के साथ ना ए कर रहा है, ना सी कर रहा है, ना डी कर रहा है, ओनली बी कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, बी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, बी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ये पूछ दिया, क्या पूछा है कि अगर अगर क्या चीज, ये जिंक है, जिंक को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अगर हम व्हाट यूड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि क्या होगा अगर हम बी को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बी की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इस कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखो ना, बी जब आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर तो फिर भी आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना। कॉपर के साथ भी तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगी, जब हम बी को किसके साथ ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे आप लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे। तो यही हमको इसके आंसर में लिखना है सेकंड वाले के, कि जब हम बी को ऐड करेंगे किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो ए बी सी डी है ना, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इनकी
किसकी रिएक्टिविटी की थी उस पे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो बी है, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं कौन रिएक्टिव है। देखो उसके बाद देखो हमारे पास जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, ये हमारे पास मेटल, ये सॉल्यूशन है इनके। जिंक के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे तो इससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं। आयरन के साथ कर रहा था बी, तो बी सबसे ऊपर आ गया। अब देखो कॉपर के साथ कौन कर रहा है, ए। यहाँ पे कॉपर के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, ए कर ले रहा है। बी तो कर ही रहा है ना, बी तो करेगा ही करेगा, बी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे ए भी कर रहा है, तो 20 के बाद बी से कम रिएक्टिव कौन हुआ, ए। बी से कम रिएक्टिव कौन हुआ, ए। उसके बाद देखो जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, सिल्वर। उसके बाद क्या है हमारे पास, सिल्वर। तो सिल्वर के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, सी। डी तो किसी के साथ नहीं कर रहा, डी इन चारों के साथ नहीं कर रहा, मतलब डी तो सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि डी तो चारों के साथ नहीं कर रहा, डी सबसे कम रिएक्टिव है। और कम से कम सी जो है सिल्वर के साथ कर ले रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए सी डी। तो ये हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसकी, ये ए बी सी डी की। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि वो आयरन के साथ रिएक्शन कर ले रहा था, और आयरन हमको पता है कि काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और जब वो बी आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मतलब वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो बी हाईली रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद ए हमको मिल गया था क्योंकि ए जो है कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा था ना, ए जो है कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा था, ए जो है कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा था, इसलिए हमको बी ए जो है यहाँ पे मिल गया था सेकंड नंबर पे। और लास्ट वाले नंबर का भी पता चल ही जाना है, क्योंकि जो डी है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो डी सबसे लास्ट में, तो बचा सी। सी यहाँ पे आ जाएगा। और सी वैसे भी देख सकते हैं कि सी किसके साथ, सिल्वर के साथ को डिस्प्लेस कर रहा है,